हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं जो भी टॉपिक लेकर के आई हूँ उसमें मैं ये देखूँगी कि आपकी तरक्की को देखकर आपके रिश्तेदार के मन में क्या बातें आ रही है। तो इसे हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि आप अभी किस एनर्जी में हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माँ काली। अभी इस वीडियो को जो भी मेरे जितने भी व्यूवर्स लोग हैं, जो लोग देखेंगे, उनकी एनर्जी अभी कैसी रहेगी माँ काली बताएं। थैंक यू सो मच। तो अभी आप टू ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई भी बातें ऐसी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत आप आपने अपने ऊपर किसी बात को लेकर के बहुत दबाव खुद के ऊपर बना के रखा हुआ है। ये आपके सोच के वजह से भी हो सकती है, या रियल में आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां भी आई हुई है जिस वजह से आप बहुत अपने आप पे अभी हैवी बर्डन फील कर रहे हैं खुद के ऊपर। पास्ट में ऐसा था कि बहुत से लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, बहुत से अपनों ने आपका साथ छोड़ करके वो आपसे दूर चले गए, और अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको किस तरह से अब अपने जीवन के रुख को किधर लेकर के जाना है। इसकी प्लानिंग में आप लगे हुए हैं। आप लगातार बहुत मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये एट ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वॉन्स, ये क्लियर दिखा रहा है कि शायद आप जितना मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत के मुताबिक आपको वो फल आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है। मेहनत का वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, जिस वजह से आप बहुत अभी हैवी एनर्जी में हैं। बहुत अभी आपकी एनर्जी एक तरह से कहें तो बहुत थका हुआ सा, हारा हुआ सा आप खुद को महसूस कर रहे हैं। तो कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ लोगों ने धोखा दिया है पास्ट में, उनको लोगों ने बहुत सारे धोखे दिए हैं, बहुत सारे लोगों का नकाब आपने हटाया है। ये चीज़ भी आप समझ चुके हैं कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, और इस वजह से भी आप थोड़े से दुखी हैं, परेशान हैं। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ दे रही है कि जिसे आपने अपना कहा, अपना समझा, आज वही लोग आपको इतने बड़े परेशानी में आपको फंसा दिया, इस तरह के आपको परेशानी में डाल दिया। अब आप सोच रहे हैं कि इन सारी परेशानियों से किस तरह से बाहर निकले जाएं, क्या किया जाए, कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आप इन सारी परेशानियों से, इन बर्डन से बाहर निकल सकें, या फिर सब कुछ ठीक कर सकें। ऐसे भी मेरे माइंड में भी बातें आ रही है कि ऐसा आप क्या करें जिससे सब कुछ ठीक हो सके। तो ऐसी एनर्जी अभी आपकी मुझे दिख रही है। यहाँ एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन, मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो एरिस, लियो, सेजिटेरियस होंगे। अर्थ साइन वर्गो कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि के होंगे, और एरिस, लियो, सेज और एयर साइन मिथुन राशि, जेमिनाई, कुंभ राशि और मेष राशि, ये राशि के भी आप हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अब अगर अब तक जो आपकी एनर्जी रेजोनेट हुई है तो अब आपकी रीडिंग आपके लिए। जय माँ काली। अब मैं आगे देखती हूँ कि आपके जीवन में आपकी ग्रोथ को देख करके
आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। जमा कर दी। लवर्स, और हम इस कार्ड से भी देखते हैं, दूसरे कार्ड से भी देखते हैं कि आपके ग्रोथ को देखकर आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, कंफर्मेशन, थंडरबोल्ट, चेंज, हार्मनी। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। फ्रेंडलीनेस 2 नंबर का है, 10 नंबर का, 6 नंबर, कॉम्प्रोमाइज, थंडरबोल्ट, चेंज और हार्मनी, टर्निंग इन। तो यहाँ जो मुझे कंडीशनिंग, यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो सबसे बड़ी बात कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें एक तरह से कहें कि वो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो इंसान हमेशा मौज मस्ती के मूड में हर वक्त रहता था, हर वक्त जो कभी सीरियस नहीं होता था अपनी लाइफ को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, तो आज वो इंसान के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतना इतना कह सकते हैं कि पावर कहाँ से आ गया, इतना ये वो खुद को इतना कैसे हील कर पाया, ये जो वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से आपके जो रिश्तेदार हैं वो एक तरह से कंप्लीटली बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें ये चीज़, जैसे उन्हें ये चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया, इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया। आपकी जो एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है, जो जिसमें आप 4 लोग हो सकते हैं। तो हालांकि आपके फैमिली में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ आपके जीवन में यूनिवर्स ने आपको दे रखा है। लेकिन पास्ट में ऐसा था कि आपके इसी रिलेशनशिप में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट का आपने सामना किया है। बहुत बड़ा थंडरबोल्ट आया था आपके इस हंसते खेलते परिवार को, जैसे किसी की नज़र लग गई थी और किसी ने आपके इस जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहा था। किसी ने चाहा था कि आपकी जो ये पूरी प्यारी सी फैमिली है वो किसी तरह से ख़त्म हो जाए, वो आप लोग सभी कोई एक दूसरे से अलग हो जाएं, आपके जीवन में कुछ भी शेष ना रहे। तो इस तरह का सिचुएशन आपने देखा है। ऐसा आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने देखा है कि जिस इंसान के जीवन में इतना बड़ा परेशानी आया था, इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया था। थंडरबोल्ट क्या है? टावर मूवमेंट को ही बताता है। जो इतना बड़ा टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया था, जो हर वक्त अपने दुखों में डूबा हुआ रहता था, परेशान रहता था, जो हर वक्त प्रभु से सिर्फ प्रे किया करता था कि उसके जीवन में थोड़ी सी प्रभु जी सुकून दे दें। ऐसा हो सकता है कि रिश्तों के मामले में भी, और इतना बड़ा परेशानी आपको आपके रिश्तों को लेकर के ही
ऐसा हुआ था कि आपके जीवन में आपके रिश्ते जैसे बहुत कुछ आपके हाथ से छूट गया, बहुत ऐसी परेशानियों का आपने सामना किया जिसकी आपने कभी सोची नहीं थी, और ये परेशानियाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा ही आपके जीवन में दी गई हो। तो ऐसा आपके रिश्तेदारों को लगता है कि जिस इंसान को इतने परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, जो इंसान अपने जीवन में एक दिन की खुशी के लिए प्रभु से प्रे करता रहा हो, और एक दिन की शांति के लिए वो हर वक्त मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका एक दिन भी अच्छे से बीत जाए, तो उसके जीवन में अचानक से ये ग्रोथ कैसे आने लगा, कैसे आपके माइंड में जो है सो वो पैसों को कमाने की या अपने जीवन को आगे लेकर के जाने की, अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई कार्य करने का जिसमें आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, तो इस तरह के ख्याल आपके जीवन में कैसे आ सकते हैं, आपके माइंड में मतलब कैसे आ सकते हैं, जो हर वक्त दूसरों से खुद की तुलना किया करता था। आपके परिवार वालों को ऐसे लगता है, रिश्तेदारों को ऐसे लगता है कि आप तो अपना कंपैरिजन दूसरों से क्या करते थे कि उसकी लाइफ आपके लाइफ से कितनी बेटर है, उसका रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप से कितना बेटर है, उसके अगर माता पिता हैं तो उसके माता पिता आपके माता पिता से कितने अच्छे हैं, उसके भाई बहन आपके भाई बहन से कितने अच्छे हैं। तो आपको दूसरों का सब कुछ अच्छा लगता था, उसके हस्बैंड हों या वाइफ हों तो वो आपके हस्बैंड या वाइफ से अच्छे हैं, आपके सास ससुर हैं तो दूसरों के सास ससुर आपको अपने सास ससुर से ज़्यादा अच्छे लगते थे। मतलब आपकी ऐसी मेंटालिटी उन्होंने देखी थी कि आप हर वक्त खुद का कंपेयर दूसरों से किया करते थे कि दूसरे कितने अच्छे हैं, और आपके अंदर आपको अपने अंदर कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती थी। आपको हमेशा लगता था कि आप दूसरों से किसी न किसी मामले में कम हैं, और ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि पास्ट में आपके घर के लोगों ने आपको ये एहसास दिलाया था कि आप के अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, आपके अंदर कोई खूबियाँ ही नहीं है, आप मतलब आपको अपने आप में बहुत ही छोटा महसूस कराया गया। आप एक तरह से कहें, आप ऐसे घर में फंसे हुए थे जहाँ किसी ने भी आपकी कदर नहीं की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। सबको बस आपके अंदर की कमियां ही दिखती रही, आपके अंदर बस खामियां ही दिखती रही। लोगों ने आपको हर जगह बस दबाने की कोशिश की है, हर जगह आपको हर किसी से कम आंका गया है। तो ये चीज़ आपके रिश्तेदारों को लगता है कि जो इंसान के अंदर किसी तरह की कोई खूबियाँ नहीं थी, जो इंसान हमेशा खुद अपना कंपेयर दूसरों के साथ किया करता था और दूसरों के लाइफ को देख करके मतलब उसे लगता था कि उसकी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। जिस इंसान का मतलब नेचर था, जो मतलब कोई भी बातों को जल्दी सीरियस ना लेना, एक अपनी मौज मस्ती की एनर्जी में रहना, तो अचानक से उसके जीवन में ये ग्रोथ देख करके, ये 10 ऑफ कप्स देख करके, जो आप कितने अच्छे से अब आप अपने रिश्ते को आगे लेकर के जा रहे हैं। अब आपके रिश्ते भी पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। आपके लाइफ जो है इतना बड़ा, लाइफ में आपने इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया कि अब आपका जो लाइफ है वो दूसरों से बेहतर हो चुका है। ऐसा आपके रिश्तेदारों को लगता है कि वो ये सोचते हैं कि एक समय था जब आप अपना कंपेयर दूसरों से किया करते थे, और आज वही समय है कि अब लोग जो आपको देखते हैं तो उन्हें हैरानगी होती है कि आपने अपने इतने खराब समय से खुद का समय इतना अच्छा कैसे कर लिया, कैसे आप एक ऐसे दिशा में जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को इतना बड़ा चेंज आपने दिया है कि अब आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स ये क्या कह रहा है, जो इतनी खुशियाँ हैं, इतना प्रेम है, आप इमोशनली खुद को बहुत फुलफिलमेंट महसूस कर पा रहे हैं, आप अपने परिवार में बहुत खुश हैं, अपने रिश्ते में आप बहुत खुश हैं, आपका जो पर्सनली रिश्ता है वो रिश्ते में आप बहुत खुश हैं। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों को ये 2 ऑफ सोर्स जो ये क्लियर कह रहा है कि कंफ्यूज कर रहा है उन्हें ये चीज़ जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया, इतना
इतना आप अंदर से इतने शांत कैसे हो गए? आपने खुद के ऊपर ऐसा क्या किया? आपने अपने अंदर अंदर की जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी से आप खुद को बाहर कैसे लेके आ पाएँ? आपने अपने थर्ड आई पे ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से आपका थर्ड आई जो है सो वो एक्टिव हो चुका है और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी अब उन्हें ख़त्म होते हुए दिख रही है और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बहुत बड़ा आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। आप बिल्कुल, आपका एक एक रिवर्थ हो चुका है। अब आप एक नए अवतार में, एक नए रूप में सबके सामने आ चुके हैं। आपके रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपना एक अलग अवतार लोगों को दिखाया है आपने, कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप जो हैं सो आपके अंदर इस तरह की खूबियाँ भी हैं, इस तरह के बदलाव भी आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके रिश्तेदारों को बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है, बहुत सोचने पे विवश कर रहा है कि जो इंसान हमेशा मौज मस्ती वाला इंसान रहता था, जो इंसान हमेशा लेज़ीनेस की एनर्जी में रहता था, कि बस जिसे आराम पसंद था, जिसे आराम की ज़िंदगी पसंद थी, तो वो इंसान एकदम से कैसे इतना बदल गया, वो इतना मेहनती कैसे हो गया, उसने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे कर लिए, इतना अपना अपना अंदर का इतना जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कैसे कर लिया, खुद को कैसे समझने लिया, खुद से कैसे कनेक्शन उसने बना लिया और अपने अंदर की खूबियों को वो कैसे जगा पा रहा है। तो मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को, उन्हें विश्वास नहीं हो रही, इस चीज़ को वो हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि आप वही इंसान हैं जो हर वक्त, पास्ट में क्या था, जो हर वक्त रोता रहता था, बिलखता रहता था, हर वक्त प्रभु से बस प्रार्थना करने की मूड में रहा करता था कि उसकी मैरिज लाइफ अच्छे हो जाए, उसकी लव लाइफ अच्छे हो जाए, उसके रिश्ते अच्छे हो जाएं। तो इस तरह से जो इंसान हर वक्त बस रोता बिलखता रहता था, तो अचानक से उसकी इतनी बड़ी कंडीशनिंग कैसे हो गई, इतना बड़ा उसने खुद के अंदर ऐसा क्या कार्य किया जो एक उसका एक नया रूप, आपका एक नया रूप अब आपके रिश्तेदारों को देखने को मिलता है। तो ये अब हम ये देखेंगे कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके इस नए रूप को देख करके उन्हें क्या महसूस होता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके इस नए रूप को देख करके आपके रिश्तेदारों को आपके बारे में क्या महसूस होता है। जय मां काली। ये 2 के बहुत सारे 3 बार 2 नंबर 2 नंबर आ चुके हैं। तो आपके रिश्तेदार को जैसे ये बात भ्रमित कर रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपने इतने बड़े बड़े कठिन परीक्षाएं दे करके, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को कैसे झेल करके आप खुद को बाहर निकाल के ले आ रहे हैं। जो आप हर वक्त टेंशन में रहते थे, हर वक्त कंफ्यूजिंग की स्थिति में रहते थे, इतने टेंशन में आप रहते थे, तो अचानक से आपके हाथ में ऐसी क्या हासिल हो गई, ऐसा क्या आपका हाथ लग गया जो आप अपनी सारी चिंताओं को धुएं में उड़ा दे रहे हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिश्तेदार जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं गोविंद, और क्या महसूस कर रहे हैं पॉजिटिव वे में। तो आपके रिश्तेदार आपके लिए बहुत खुश हैं। उन्हें अब बहुत ये लग रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत सारा वर्क किया है, बहुत ही आपने अपने ऊपर कार्य किया है कि अब आप एक ऐसे पर्सन हैं कि हाँ, पास्ट में आप एक ऐसे जगह पे आपकी एनर्जी कहिए या आपका रिलेशनशिप कहिए कि आपका एक ऐसे जगह पे आप चले गए थे जहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, लेकिन वहाँ पे आप इस तरह से खिल रहे हैं जैसे अंधकार में कहते हैं ना कि अंधकार में एक छोटी सी रोशनी, दिए की जो रोशनी भी आ जाती है तो पूरे अंधकार को ख़त्म कर देती है। तो अब आपके रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा है कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां
इतना अंधकार था, लेकिन आप अब एक दिया बन गए हैं जो उस सारे अंधकार को अब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दूर कर पा रहे हैं। तो इस तरह की सोच है आपके रिश्तेदारों को आपके लिए। थैंक यू। ये देखिए, यहाँ भी लवर्स, यहाँ भी लवर्स, वो भी 6 नंबर, ये भी 6 नंबर। तो अब आपके रिश्तेदारों को लगता है भी है कि अब आपका जो यूनिवर्स के प्रति जो ट्रस्ट है, यूनिवर्स के प्रति जो आपने अपना फेथ बना के रखा हुआ था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो आपके रिश्ते पास्ट में इतने ख़राब थे, जो लग ही नहीं रहा था कि कभी आपके रिश्ते सही हो भी सकते हैं, आपका जीवन भी एक कंफर्ट जीवन भी हो सकता है, आप एक अपने जीवन में एक लग्जरियस लाइफ को जी भी सकते हैं। तो इस चीज़ की उम्मीद आपके रिश्तेदारों ने छोड़ रखी थी, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि अब आपका जो है वो ये लाइफ जो है सो अब आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। आपका जो ये ट्रस्ट यूनिवर्स के प्रति जो एक विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके रिश्तेदारों को अब लगता है कि आपका वो विश्वास जीत चुका है और वो अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें इस चीज़ को थोड़ी सी एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन समय के साथ देखते हैं, समय के साथ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। क्या वो समय के साथ इस चीज़ को विश्वास कर पाएंगे? जो आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया है, कितनी हिम्मत दिखाई है, आप एक ऐसे कीचड़ में एक तरह से कहें कि आप फंसे हुए थे, तो उस कीचड़ में भी आपको एक कमल के फूल के समान रखा है, जो कीचड़ में रहते हुए भी खिल रहा है। तो किंग ऑफ कप्स, तो वो इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे कि अब आपको एक पदवी मिल चुकी है, अब आप एक पदवी पे आसीन हो चुके हैं, आप जो अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं। देखिए द एम्परर, उन्हें वो इस चीज़ को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करेंगे कि अब आपको जो पदवी दी गई है उसमें आप बिल्कुल सफलता के साथ उस पदवी को संभाल पा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप पहले से अधिक मैच्योर हो चुके हैं। तो आपके रिश्तेदारों को ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हैं एक साधारण इंसान नहीं रहे, आपको बहुत बड़ी पदवी हासिल हो चुकी है और ये पदवी आपके विश्वास, आपको यूनिवर्स पे जो इतना फेथ था उसकी जीत हुई है। तो आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि आपके विश्वास की जीत हुई है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। अगर खुद को इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं और ऐसा लगता है आपको कि सही बात है, ये आपके जीवन का एक सच है, तो इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी खुद को हील महसूस कर सकें। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।